सुनील कोई काम नहीं। सहरसा विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ हैं किशोर कुमार मुंडा, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यह यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो जिस तरीक़ा से कास्ट पॉलिटिक्स होती है बिहार में, और जिस तरीक़ा से राजद ने सिटिंग विधायक को सीट नहीं देकर एक राजपूत वोट को ललचाने के मद्देनज़र एक लवली आनंद जी को टिकट दिया गया, तो इस कास्ट पॉलिटिक्स से आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, इस राज्य का सबसे दुर्भाग्य पहलू यही है। अच्छा, कास्ट पॉलिटिक्स आप मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स बिहार का सत्य है, लेकिन बिहार के पिछड़ापन का सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो जातिगत राजनीति है। और जब तक हम जातिगत राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक अच्छा समाज नहीं बन सकता है, विकसित बिहार नहीं बन सकता है। अब जाति के नाम पर लोग वोट कर दें, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ सहरसा में कोई जाति नहीं है, यहाँ सभी जाति के लोग आज हमें समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से अभी गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर के उथल पुथल मची है और बहुत सारे कैंडिडेट के टिकट कट चुके हैं, आप बहुत चर्चित रहे हैं इस कुछ महीनों के अंदर, क्योंकि आपने पहले बीजेपी में थे और उसके बाद आपको टिकट नहीं मिला तो आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी ठोक दी। क्या मसला रहा था? देखिए, हम जनता के उम्मीदवार हैं, जनता का आदेश सर्वोपरि है। टिकट पार्टी देती है, लेकिन असली टिकट तो जनता देती है और उसके टिकट से लोग निर्वाचित होता है। तब पार्टी ने यदि गलत काम किया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ने गलत काम किया, तो उसको जनता सुधार देगी। खबर यह भी आई थी कि जब आपको टिकट नहीं मिला बीजेपी से तो आपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को भी आपने पत्र लिखकर अपने गुस्से का इजहार किया था। देखिए, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, उन सब के प्रति मेरा सम्मान है, वो लोगों में कमी नहीं हो सकती। मैं प्रभावित होकर, नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर भाजपा में आया था। मैंने इसीलिए एक कार्यकर्ता का जो तकलीफ होता है उसका जिक्र मैंने किया कि कैसे एक कार्यकर्ता जिस पार्टी में रहता है, और हमारे जैसा कार्यकर्ता जो आया तो मैं 7 साल तक पार्टी को वह दिया जो दुनिया का कोई एक कार्यकर्ता नहीं दे सकता है। हमारे इतना काम कोई कार्यकर्ता नहीं कर सकता है। मेरा ये दावा, दुनिया किसी पार्टी के लिए एक वर्कर जितना मैं काम किया, समय दिया, 24 घंटा में 20-20 घंटा समय देता था। तो जब उसकी आप पीड़ा नहीं समझे तो स्वाभाविक है अपना पत्र लिखना चाहिए। मैंने पत्र लिखा, बताइए क्या करना चाहिए। तो उनका जवाब नहीं आया क्योंकि उनके पास ढेर सारी जिम्मेवारी हो सकता है, लेकिन जनता का आदेश आ गया, नहीं आपको चुनाव लड़ना, इसलिए मैं जनता के बीच निर्दलीय दावेदारी आपने ठोक दी। हाँ, जो सर सहरसा की जो बदहाल स्थिति है, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसके लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं क्या? जो सिस्टम है वही नहीं जिम्मेवार है। और ये आज तक ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले समय में सहरसा विकास के मामले में नया गाथा लिखेगा। क्या प्लान है आपके पास, अगर आप निर्वाचित होकर आते हैं तो क्या कार्य होगा आपका कि सहरसा विकास की ओर अग्रसित हो? प्लान क्या बताना है? जो व्यक्ति 30 साल से 36 साल से संघर्ष करता हो यहाँ के मिट्टी के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के जन के लिए, उसके दिमाग में आप सोच सकते हैं कि भाई विकास का क्या मैप होगा। यानी खुलकर आप अभी नहीं कहेंगे आप जनता के लिए क्या काम करना चाहेंगे, लेकिन आप विकास करेंगे। जनता का जो आकांक्षा है, आकांक्षा तो एक नहीं है, नहीं, आकांक्षा ढेर सारा है, लेकिन उसी में हम जो प्राथमिकता होगा उसको पूरा करेंगे। जनता को क्या कहना चाहेंगे? बस जनता से एक ही अपील है कि 7 तारीख तक वो अपने इस बेटा के लिए सजग रहें, अधिक से अधिक मतदान करें। 7 तारीख के बाद सहरसा की जिम्मेवारी मेरी होगी। क्यों आपको जनता चयन करे और जनता के लिए आपने क्या किया है यह बताओ। क्यों आपको जनता चयन करेगी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में? जनता इसीलिए चयन करेगी ना कि जनता देखती कि हमारे दुख सुख में कौन शामिल होता है, हमारे लिए कौन लड़ रहा है। उसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट तो नहीं है। जनता ये जज होते, जनता से बड़ा जज कौन होता है? न्यायालय से भी बड़ा जज यदि कोई है तो जनता का अदालत है। तो जनता सब कुछ तय करती है, और यह चुनाव जनता के आदेश पर हम लड़े हैं। यह चुनाव जनता के हवाले है। यह चुनाव जनता लड़ेगी और यह चुनाव जनता जीतेगी। धन्यवाद।